कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो मिलीभगत जो लंबे समय से चल रही है, आज उसको बेनकाब करने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने करा है। आज उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक एक बात आज पत्रकार साथियों के सामने और पूरे देश के सामने रखी और हरियाणा की पूरी बात कि हरियाणा में कैसे सरकार चुराई गई आज राहुल जी ने विस्तार से बताई। तो आज इसी उपलक्ष्य में भिवानी कांग्रेस पार्टी जिला शहरी के सभी हमारे नेतागण, हमारे साथी सब ने मिलकर आज यहाँ शहर में मुख्य मार्ग पर एक कैंडल मार्च का आयोजन करा है और सभी साथियों ने इकट्ठा होकर आज चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को ये मैसेज देने का काम करा है कि ये जो वोट चोरी लंबे समय से आप जो वोट चोरी करके और इस देश में और प्रदेश में जो सरकार चौराने का काम करते हो, आज भारत की जनता हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा जो तथ्य सामने रखे गए आज उनको समझ चुकी है और आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को और भी बेनकाब करने का काम हमारे कार्यकर्ता और साथी अब करते ही तो ये है ना, ये सरकार भी बना लेते हैं, अपने एक दो नेताओं को भी ऐसो को हरा देते हैं कि जनता को ये ना लगे। लेकिन आप बताइए, एक ब्राज़ील की मॉडल उसके नाम से 200 वोट उसके फ़ोटो लगे हैं। आज राहुल जी ने बताया एक घर में 500 वोट दिखाए गए हैं। क्या कोई ये कॉमेडी फिल्म चल रही है? अरे चुनाव आयोग है भाई, चुनाव आयोग का काम है कि वो एक स्वतंत्र बिल्कुल प्रजातंत्र के तहत चुनाव प्रक्रिया इस देश में चलाए और वोटर जिसको वोट दे उसकी सरकार बने। लेकिन आप देख रहे हो चुनाव आयोग से जब कांग्रेस के नेता लिस्ट मांगते हैं डिजिटल, वो नहीं देते। SIR के नाम पे 65 लाख वोट बिहार में काटने का काम करते हैं। हरियाणा के भी बहुत से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने तथ्य रखे। इससे पहले भी हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, दीपेंद्र जी ने सब ने सिलसिलेवार तरीके से अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन आज का जो खुलासा राहुल जी ने कराया वो बहुत बड़ा खुलासा है। मैं आप लोगों की अपील करता हूं कि आप कृपया करके इसको लोगों तक पहुंचाएं। बीजेपी के मंत्री हरियाणा के, उनका कहना है कि हरियाणा का जो नेतृत्व है वो गलत है। बाबू बेटा, आप समझ सकते हैं कि उनको जब तक नेतृत्व रहेगा उनका बीजेपी का बेड़ा पार होगा। भाई वो तो कहेंगे ना, कौन जो बीजेपी के जो ये नेता हैं जो कांग्रेस ने ही बड़े करे हैं और कांग्रेस ने उनको नेता बनाया है। जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में रहकर उन्होंने कांग्रेस के साथ किस प्रकार से धोखा करा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम और जो दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम लेके ऐसी बातें करता है। आप पहले उनका संघर्ष देखिए। पिछले सालों जब प्रचंड बहुमत से ये लग रहा था कि सारे चैनल्स और सारे सब कुछ दिखा रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसमें किसका योगदान था? दीपेंद्र हुड्डा जी रात को 2-2 बजे घर में जाते थे। हम सभी साथी मिलकर पूरा हरियाणा में हमने यात्रा करी। तो ये जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप दीजिए ना जवाब। राहुल जी ने जो सवाल आज चुनाव आयोग से पूछे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछे हैं, जो बीजेपी का नेता ये बात रख रहा है, आप वो ये क्यों नहीं बताता कि एक एक घर में 500 वोट कैसे हैं? वो ये क्यों नहीं बताता कि यूपी का मंत्री उसका बेटा हरियाणा में वोटिंग कैसे करता है? तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारी ये बात जनता तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। आज हम सभी कांग्रेस के साथियों ने कैंडल मार्च निकाला है यहाँ कराउन प्लाजा से रांसी गेट तक का। तो हम तो एक ही मांग करते हैं कि जो चुनाव आयोग से राहुल गांधी जी सवाल पूछे हैं उनका जवाब देना चाहिए। दूसरा, जो बीजेपी के मंत्री या बीजेपी के जो नेता ये कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुई, ये कांग्रेस पार्टी की हार है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक एक घर में 500 वोट निकले और जिस प्रकार से डबल वोट बने, उनका इंक्वायरी करवाई जाए। अगर ऐसा चुनाव आयोग ने कहा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हम तो इंक्वायरी चाहते हैं इसकी निष्पक्ष हो और सीटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोगों गुमराह कर रहे हैं, इस प्रकार से करते हैं कि कुछ सीटें तो विपक्षी दल को जिता देते हैं, बाकी सीट मैनेज करके और वो चोरी करने का काम करते हैं। चोरी लोकतंत्र का इतिहास नहीं रहा है। लोकतंत्र में वही बनता है जिनके पास वोट हो, और वोटों की चोरी करके समीकरणों से अगर सरकार चलाएंगे तो लोकतंत्र की हत्या है।
एक बात आज सही साबित हुई है, बाया रे बाया सब कुछ लूट खाया। चुनाव आयोग और इस बीजेपी ने सारी मिली भगत करके वोटों की चोरी करी है, अलग अलग स्टेट वाइज करी है और ये राष्ट्रीय सतर के ऊपर बड़े ही सूझबूझ तरीके से की गई है। जैसे कि रिजल्ट से 2 दिन पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं प्रेस वार्ता के अंदर कि सारी व्यवस्था कर ली गई है, तो ये वही व्यवस्था थी जो कि यूपी से आके हरियाणा में वोट डाल गए, राजस्थान से आके हरियाणा में वोट डलवा दिए, यहाँ के वहाँ भेज दिए। तो आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी ने जब बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किस तरह से वोटों की चोरी हुई है, 22,000 वोटों से पूरा प्रदेश में कांग्रेसी सरकार चली गई और चोरी हुई 25 लाख वोटों की। तो आज बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई है। और जो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर एलिगेशन लगाते थे कि बीजेपी से मिली भगत हुई है, आज उन पार्टियों के ऊपर जेजेपी और इनेलो के उन जेजेपी के नेताओं के मुंह पे एक तमाचा है कि आज राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया सारी बातें। और ये जानबूझ के बी टीम है दोनों की, दोनों बीजेपी की, ये जानबूझ के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा को बदनाम करने का एक प्रयास था, जो आज राहुल गांधी की इस खुलासे से सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हम सारे कांग्रेसी एकजुट होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और आगे भी इसी तरह की मुहिम चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।